नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका बायोलॉजी में नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र का अगला क्लास। इससे पहले के क्लास में हम जो थे भाई बहन बंधु, हम सब आपस मिल करके इन हार्मोन्स के बारे में जानकारी लिए थे। उसके पश्चात अब आपको ये सब जानकारी हो गया है। अब मैं आपको कुछ देना चाह रहा हूँ विशेष जानकारी, तो निकालता हूँ अपने खजाने से आप लोगों के लिए। ये टुकड़े टुकड़े में मैं ना अलग अलग पुस्तक से स्क्रीनशॉट ले लेके रखे रहता हूँ। उसको फिर सीक्वेंस में जमा करके आप लोगों के सामने उसको कैसे समझाना, क्योंकि पुस्तक में ऐसा समझाया तो रहता नहीं है, तो उसको उसका प्रोसेस समझाया नहीं रहता है, सिर्फ फैक्ट लिख दिया रहता है, ये चीज़ ये करेगा, बात खत्म। मगर उसको आपको समझाना कि ये चीज़ ये क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है ना। तो वो सब चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ। तो चलिए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इसमें भी एक बच्चे ने कहा था, मुझे बार बार उस बच्चे का मैं जिक्र करता हूँ कि कॉपी देख के तो पढ़ाते हो, किताब देख के तो पढ़ाते तो कोई अरे भाई, कॉपी किताब देख के पढ़ाते हो तो कोई भी पढ़ा लेगा, उसने कहा था। तो मुझे याद आता है कि सर कॉपी किताब देख के अगर पढ़ाने से कोई भी पढ़ा लेता तो बताइए फिर इतने सारे जगह से आप पढ़े हैं आज तक बचपन से, सबके पास कॉपी किताब थी, और हर कोई भाई पेट से तो कोई सीख के आता नहीं है, पढ़ाता सब कोई कॉपी किताब से ही है। हाँ सर, सही बात है। तो फिर भी आपको क्या समझाया जिस तरीके से जाता है यहाँ पर, वो किसी भी कॉपी किताब में दिया हुआ है जैसा मैं आपको समझाता हूँ? तो जवाब है नहीं सर। तो वो मेरा खुद का अर्जन किया हुआ, खुद का मेरे कमाया हुआ चीज़ हो गया, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता है, और उस तरीके से ही आपको इतना आसानी से समझ में भी आता है। तो जो बालक थे, जो उनका विशाल सिंह करके सर नाम था, अब क्या बोलेंगे उनके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए भाई, सर एक या दो क्लास और लगेगा, फिर आपका नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग सीखने वाले हैं सर आपके। सर क्या सीखने वाले हैं? सीखने वाले ये होंगे, मान लीजिए ये मैं हमारे आगे पोपलू भैया, आपको पता है हमारे कंप्यूटर क्लास के सबसे फेमस कैंडिडेट है पोपलू भैया। तो यहाँ हमारे आगे पोपलू भैया मान लीजिए, पर आप देख लीजिएगा आप क्या सीखने वाले हैं। पोपलू भैया आ गए? हाँ सर आ गए। ये है पोपलू भैया का हाथ, ठीक। ये पोपलू भैया मस्त गार्डन में नाच रहे हैं, बुमरो सामरंग बुमरो, ऐसा नाच रहे हैं पोपलू भैया, ठीक है। तो पोपलू भैया जब ऐसा नाच रहे हैं बुमरो, तो नाचते नाचते गार्डन में इनका हाथ पड़ता है आपके नाग फनी और कैक्टस के पेड़ पर, ठीक है। पेड़ पौधे पड़ता है इनका पेड़ हाथ, ठीक है। तो जैसे इनका हाथ पड़ता है नाग फनी के कांटे पर, इनको यहाँ होता है महसूस दर्द, ओ मागो चुभन। तो चुभन हुई, तो चुभन यहाँ पे हुई, और यहाँ सिग्नल तंत्रिकाओं के माध्यम से, नर्वस के माध्यम से यहाँ से होते हुए गई स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से आपके ब्रेन में गई। ब्रेन ने कहा बेटे हाथ हटाओ, तुम्हारा हाथ चुभ रहा है। ब्रेन ने सिग्नल भेजा स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड ने झटके सिग्नल भेजा, हाथ हटा ले बेटे। तो इसने हाथ हटा लिया पोपलू भैया, और इनका हाथ और ज़्यादा चोट पहुंचने से बच जाता है, ठीक है सर। तो बस इसी चीज़ को हम अब समझने वाले हैं कि सर यहाँ पे एक सिग्नल लेके जाने वाला कोई होगा, दूसरा एक सिग्नल लेके कोई आने वाला होगा। बस समझ गए मेरे दोस्त। तो आइए पूरी कहानी आपको क्लियर हो गई कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहले पोपलू भैया के आगमन से ही तो देख रहे हैं पोपलू भैया कितने आपके लिए लकी हैं, आते हैं आपको सब समझा के जाते हैं हमारे पोपलू भैया। तो हमेशा पोपलू भैया जैसे हंसते रहिए। देख रहे हैं कांटा गड़ा फिर भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि ये बोल रहे हैं कांटा लगा हाय लगा। तो चलिए भाई थोड़ा हंसी नुमा माहौल बने रहना चाहिए क्लास का, ताकि हंसते खेलते पढ़ेंगे तो स्ट्रेस नहीं रहता है ना। और आपको पता ही हंसते खेलते रहेंगे तो सर हार्मोन्स निकलेगा, हमको आनंदित रखेगा, तो हम आनंद के साथ पढ़ेंगे सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे ठीक तो बोल रहे हो बबुआ, तुम ठीक बोल रहे हो। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, आइयो, इधर आइएगा। चलिए हम लिखा रहे हैं, आप लोगों को लिखिए। मैं लिखा रहा हूँ सर आपको न्यूरॉन्स या तंत्रिकाएं या नर्व्स या तंत्रिकाएं, तो लिख लेंगे तंत्रिकाएं, लिख लीजिए। चलिए तंत्रिकाएं, न्यूरॉन्स या तंत्रिकाएं, ठीक है सर। जी बेटे, चलिए बेटे समझ रहे हैं। हाँ तो मैं आपको एक डायग्राम ले आता हूँ आप लोगों के लिए, शायद उससे अच्छा समझा सकूँ मैं आप लोगों को।
कि टाइप्स की न्यूरॉन ही सब काम करता है सर? हाँ सर। ये पूरे तंत्रिका तंत्र में? हाँ सर। तो सर उसी का कुछ अलग अलग काम, अलग अलग प्रकार होगा जो अलग अलग काम करेगा, कोई ले जाने का कोई ले आने का, तो वही देखते हैं हम। तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स एंड इट्स फंक्शन। चलिए भैया, हम कुछ अच्छा खोजने की ताक में है आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को हम थोड़ा बेहतरीन वाला समझा सकें। हम ऐसा वाला टाइप नहीं खोज रहे हैं भैया, यूनिपोलर बाइपोलर वाला नहीं भैया, हम बच्चों के लिए काम का चीज़ खोज रहे हैं भैया। चलिए, इससे नहीं समझ में आ रहा है तो हम लेते हैं यहाँ पे, आपका लिखते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। चलिए भैया, ये वाला इससे काम बन जाएगा भैया, पहला काम तो ठीक। चलिए भैया, पहला काम हमारा इससे बन जाएगा। ये मिला तो है लग रहा है भाई, ये ठीक है। तुम एक मिनट बाहर जाओ, इनको देखने दो हमें। ओहो हो, मिल तो गए। चलिए, इनसे काम आपको समझ में आ जाएगा। हाँ भैया, ये डायग्राम ठीक है दोस्त, इससे हमारे बच्चों को एकदम मज़ेदार समझ में आएगा और उनको सब समझ में आएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। चलो दोस्त, आइए, अपने समझने वाले हम लोग। तगड़ा चीज़ एकदम मज़ेदार, बोले तो बवाल, बोले तो झकास। ठीक है? हाँ सर। तो चलिए, समझता है, आपका समय व्यर्थ नहीं करता है। हाँ, और आते हैं सीधे मुद्दे पे। चलिए भाई सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नहीं बेटे, सिर्फ 3 ही ध्यान रखो। 3, 1 2 3 3 दिखा, मतलब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हमको पढ़ना है, इसमें समझने के लिए भी हमारा काम है। 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, तो कितने होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। ठीक, क्लियर हो गया? हाँ सर, हो गया? हाँ सर। पहला कौन सा है सर? फर्स्ट है सर सेंसरी न्यूरॉन। लिखेंगे सेंसरी को, सेंसरी न्यूरॉन, या इसी को हिंदी में बोलेंगे भाई, हिंदी वालों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए, संवेदी न्यूरॉन। चलिए भैया, दूसरा है आपका सर, दूसरा इंटर न्यूरॉन करके कुछ है सर, तो लिख दो उसी को मैं। देखिए कितना नकल मार रहा हूँ ना, देखिए आप लोग नकल मारा कीजिए ऐसी हैं, गलत बात, नकल नहीं मारना चाहिए, खुद की बुद्धि कुंठित हो जाती है, आप अपनी क्षमताओं को फिर पहचान नहीं पाते हैं। इंटर न्यूरॉन, RON, तो इंटर न्यूरॉन को इंटर न्यूरॉन ही बोलते हैं। मध्यस्थ न्यूरॉन, तीसरा मोटर न्यूरॉन, मोटर गाड़ी वाला, हाँ सर, मोटर न्यूरॉन। अब देखेंगे मोटर न्यूरॉन का काम, चुटकी में समझा दूंगा, चुटकी में, जानते हो उसके तो अपन बादशाह हैं। हाँ सर, समझाने के। मोटर न्यूरॉन पहले तो ये पूछेगा, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, और इसे कुछ और एक नाम लिख देगा, ये इनमें से कौन सा न्यूरॉन के प्रकार नहीं है? तो आपको सर ये 3 रहेंगे और आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, बता रहा हूँ कैसे। इतना इमेज दिखाई इससे भी, ठीक, कैसे याद रखें सर? सर कोड वर्ड S, सर I, सर M, अर्थात सिम। इलेक्ट्रिक बन गया। हाँ सर, सेंसरी, इंटर न्यूरॉन और आपका मोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी, इंटर, मोटर, ये 3 टाइप के न्यूरॉन होते हैं। इसके अलावा कोई भी प्रकार बोले तो उसको बोलता है ना। यहाँ के लिए भाई इसमें और प्रकार निकलते हैं, मगर आपको एग्जाम में यही 3 पूछेगा, इसके साथ ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो गलत एग्जाम्पल ही देगा। ऐसे पूछ सकता है 4 दे करके। ये चौथा उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, है ना? देख, चौथा कुछ अलग दे देगा, बोलेगा चौथा छोड़ के बाकी सभी। ठीक, हाँ सर। ये तो सर आप हमको याद करवा दिए सर कि नाम क्या है, सिम वाला टेक्निक से आप बता दिए। सिम
फुल जस्ट सिम से हमको बता दिए, अब हमको उसमें दिक्कत डाउट नहीं है। सर मुद्दे की बात पे आओ, इससे हमको काम बता दो। काम क्या है ना दोस्त, देखिए क्या देखेंगे आप। सर ये डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स क्या करता है सर, सिग्नल लेता है सर, सिग्नल, ठीक है सर। ये डेंड्राइट्स है सर, यहाँ से सिग्नल गया, पहले समझ लीजिए, सिग्नल गया, देखिए सिग्नल जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन में सिग्नल जा रहा है, ठीक, चालन। तो सेंसरी न्यूरॉन आया, ये पूरा सेंसरी न्यूरॉन है, एक तो ये सेंसरी न्यूरॉन है। हाँ सर ये गया सेल बॉडी, तो ये एक न्यूरॉन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर उसी के साथ देख रहे हैं इसके डेंड्राइट से फिर देख रहे हैं निकला यहाँ से, फिर यहाँ से एक्सॉन, ये इसका एक्सॉन है, इसके बाद एक्सॉन होता है, यहाँ से एक्सॉन हो गया सर, यहाँ से एक्सॉन निकला, सिग्नल लेकर के पहुँचा इसके डेंड्राइट तक, हाँ सर डेंड्राइट तक पहुँच गया। यहाँ से सेल बॉडी इसके एक्सॉन से या इसका सिनेप्स टर्मिनल से या सिनेप्टिक नॉब से इसका डेंड्राइट कनेक्ट हुआ, वहाँ से सिग्नल आया इस वाले सेल में, हाँ सर आया, और ये इसमें आते हुए फिर इसके एक्सॉन से निकला, इसके एक्सॉन से निकलते हुए सर ये इस वाले में आया, इसका जो आपका वो था एक्सॉन का जो आपका सिनेप्टिक नर्व, सिनेप्टिक नॉब, उससे कनेक्ट हुआ इसका डेंड्राइट सिग्नल को लेकर के आगे इसके एक्सॉन से होते हुए पहुंचा दिया आपका किसके पास सर, ब्रेन के पास, दिमाग के पास। अब आपको बताता हूँ सर कहाँ किसका क्या काम है। सर जो हाथ चुभी थी ना पोपलो भैया की, वो हाथ यहीं पे चुभी सर, यहीं पे, तो हाथ चुभने के बाद सिग्नल मिला, इसलिए यहाँ पर कोई आपको ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से हाथ चुभा तो हमारे बॉडी के एंड मूवमेंट तक क्या फैला हुआ है, डेंड्राइट फैला हुआ है। आपको पहले एक क्वेश्चन क्लियर हो, हाँ सर। तो जैसे चुभा तो डेंड्राइट बोला बेटा चुभ रहा है, तो डेंड्राइट बोला चुभ रहा था, यहाँ सिग्नल गया, सिग्नल जा रहा, देखेंगे आप, तो सिग्नल गया, चुभने वाला गया, तो सेंस कर, क्योंकि सेंस किया कि मुझे कांटा लगा, हाय लगा, तो इसने सेंस किया, महसूस किया उस संवेदना को, उस चुभन को, इसीलिए ये सेंसरी न्यूरॉन हो गया। और इसके साथ गया, फिर से निकल करके सर, तो आप बताते सर, तो आप इतने ही बताए थे सर, इसमें से सर एक ठोर निकलता हुआ दिखाई दे रहा सर हमको, एक्सॉन, ये कैसे सर बता देंगे। एक्सॉन दिख रहा है, एक्सॉन, ये एक्सॉन एक ही है, कहने का मतलब सर, अरे बेटे ये सेल बॉडी है, ध्यान से देखना अभी आप सर, ये सेल बॉडी, हाँ सर सेल बॉडी बताते, इसका इधर बताए थे सर, सेल बॉडी सर, ये आपका माइलिन शीथ, ये आपका एक्सॉन, ये आपका डेंड्राइट, ये मतलब ये पूरे एक ठो आप जो न्यूरॉन पढ़ाए थे वो है। तो ये क्या है सर, अरे बेटे यही तो सेंसरी न्यूरॉन है, अर्थात सेंसरी न्यूरॉन में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता, सेंसरी न्यूरॉन में बस इतना चीज़ होता है, अर्थात इस सेल बॉडी तक जो सिग्नल लेकर के आता है वो सेंसरी न्यूरॉन होता है, जो सेंस को लेकर के आता है, शुरुआत जहाँ से होता है वहाँ से, फिर वहाँ से आपस में ट्रांसफ़र होता है पूरा सिग्नल दिमाग में, तो वहाँ पे ये सब स्ट्रक्चर काम आता है। क्लियर हुआ, हाँ सर। फिर यहाँ पे सेल बॉडी आ गई, यहाँ तो सेल बॉडी यहाँ आ गया, यहाँ डेंड्राइट होगा, डिस्कनेक्ट होगा, उस पर डेंड्राइट से यहाँ डेंड्राइट हो गया, हाँ सर। क्लियर, हाँ सर। वही चीज़ अब इसका यहाँ से आया, इसमें से सिग्नल गया, अभी दिमाग तक पहुँचने वाला था, फिर यहाँ लिख के दिमाग पहुँचा दिया सर। इंटरन्यूरॉन शरीर के संवेदना को दिमाग तक पहुँचा दिया, तो क्योंकि इसके और इसके बीच में इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएटर का काम कर रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं इंटरन्यूरॉन, अर्थात दोनों के बीच में काम कर रहा है। ठीक है, हाँ सर। इसलिए बोलते हैं इंटर स्कूल, मतलब स्कूल के बीचों बीच गेम होगा, मतलब स्कूल वालों में ही आपसी गेम होगा, और इंटर स्पोर्ट्स बोलते हैं ना, इंटर स्कूल स्पोर्ट्स, है ना। हाँ सर। तो एक स्कूल से दूसरे स्कूल के बीच, इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन के बीच सिग्नल का ट्रांसफ़र होगा। इंटर स्पोर्ट्स का मतलब है सर, इंट्रा स्पोर्ट्स मतलब अपने ही स्कूल के अंदर बच्चे खेल रहे हैं कोई स्पोर्ट्स, तो एक स्कूल से दूसरे स्कूल के बीच अगर गेम हो रहा है, अपने स्कूल में हो रहा है, मैंने अपने स्कूल के सब बच्चों के अंदर हो रहा है, तो इंट्रा हो गया, इंट्रा स्कूल स्पोर्ट्स। और एक स्कूल से मान लीजिए सेंट जेवियर है, दूसरा आपका दिल्ली पब्लिक स्कूल है, जब सेंट जेवियर में सिर्फ स्पोर्ट्स चल रहा है तो वो इंट्रा स्पोर्ट्स, सिर्फ दिल्ली पब्लिक स्कूल में स्पोर्ट्स चल रहा है तो सर दिल्ली पब्लिक स्कूल का इंट्रा स्पोर्ट्स। मतलब इसके और इसके बीच, सेंट जेवियर और आपका दिल्ली पब्लिक स्कूल के बीच अगर स्पोर्ट्स हो, दोनों के बीच अगर कंपटीशन हो खेल का, तो क्या लगेगा सर इंटर स्पोर्ट्स। एक राज्य से दूसरे राज्य में इंटर स्टेट, और एक नेशनल से दूसरे नेशन, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र, एक नेशन से दूसरे नेशन के बीच इंटरनेशन से इंटरनेशनल। अब समझे इंटरनेशनल शब्द क्यों बनाया वैसे? हाँ सर, एक नेशनल से दूसरे नेशनल के बीच होने वाला कोई भी चीज़ इंटरनेशनल है। ठीक, हाँ सर।
चलिए, इसलिए इसको इंटरन्यूरॉन बोल रहे हैं क्योंकि इस सेल बॉडी और इस सेल बॉडी के बीच में है, इसलिए इसके और इसके बीच, इसलिए ये इसका नाम है इंटरन्यूरॉन। हाँ सर, याद करवा दिए सर। यहाँ से सिग्नल आया, इसके डेंड्रॉइड ने लिया, सेल बॉडी में आया, एक्सॉन से निकला, एक्सॉन से निकल करके इसके तक पहुंचा, यहाँ सेल बॉडी आया, यहाँ से इसने लिया, ब्रेन को पहुंचाया, ब्रेन बोलेगा बेटे वापस भागो 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 बेटे, उसको बचा लो, यहाँ सिग्नल जाएगा, इसको बताएगा, उसको पहुंचाएगा, यहाँ से अपना हाथ अपना वापस हटाएगा। हाँ सर, क्लियर हो गया। चुभन यहाँ से गई 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 दिमाग तक पहुंची, दिमाग बोला हाथ हटा हाथ हटा हाथ हटा हाथ हटा हाथ हटा हाथ हटा, तो जल्दी हटाना है। अब बताइए कैसे याद रहेगा सर? जो आपको सेंस हो रहा है, जो चुभन महसूस हो रहा है, वहाँ कौन सा होगा सर? सेंस करने वाला, इसलिए सेंसरी। और आपको हाथ हटाने बोलना है मतलब तेजी से जाना है सर, मोटर गाड़ी में जाना है, मोटर बाइक में जाना है, इसलिए जब वो वापस बचाने बोलेगा वो होगा मोटर न्यूरॉन, क्योंकि मोटर गाड़ी में बैठ के जा रहा है ताकि आप जल्दी से हाथ हटा लें, इसलिए इतना रिफ्लेक्स एक्शन आपका इतना तेज होता है। समझ गए? हाँ सर। और बीच में इसलिए इंटरन्यूरॉन। उम्मीद करता हूँ आपको इसके बाद कोई दिक्कत डाउट नहीं होगा, पूरा कहानी समझ में आ गया होगा इस न्यूरॉन के माध्यम से, चित्र के माध्यम से। क्लियर? चलिए भैया, क्लियर सर? मतलब ये जो इंटरवल होता है सर, इसमें माइलिन शीथ नहीं होता? नहीं होता सर, नहीं होता बेटे। क्लियर? ये डाउट? चलो, मुझे पता ना बच्चों का डाउट कहाँ था और नहीं आता, तो मैं खुद ही बताता हूँ। ठीक, तो यहाँ पे कांटा चुभा, इसने वापस बोला मोटर ने, तो कांटा हटा, ठीक, हाथ से हट गया। क्लियर हो गया? चलो, अभी आपका क्लियर होने के बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। अब लिखेंगे आप नर्वस सिस्टम, लिखिए क्लासिफिकेशन से देखता हूँ सोच करके। नर्वस सिस्टम मिल गया तो ठीक आप लोगों के लिए। ये ठीक है दोस्त, रंग बिरंगा के चक्कर में आप लोगों को फुल फॉर्म पे लिखना पड़ता। यहाँ लिखा हुआ है, चेक कर लेता हूँ मैं एक बार, मुझे जैसा चाहिए वैसा है कि नहीं। चलो, है भाई, है भाई, है भाई, है भाई, है भाई, चलो है भाई, है भाई, है भाई। ये तो आइए हम इस चीज़ को समझते हैं, इससे आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा। आपका बॉडी कैसे काम करता है देखिए आप, न्यूरॉन्स कैसे सिग्नल लेके जाते हैं, कैसे सिग्नल लेके आते हैं, सब आपको पता चल रहा है? हाँ सर, पता चल रहा है। आप लोगों को ये स्पष्ट है कि नहीं? पहले देख लो मैं एक बार, ये दिख रहा है कि नहीं? नहीं तो उसको कम जूम करूंगा मैं। हाँ सर, ठीक है सर, समझ में आ रहा है सर, पढ़ के सुना रहा हूँ। सबसे ऊपर है नर्वस सिस्टम, फिर आपका लेफ्ट साइड में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है आपका स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, फिर बीच में है आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, उसमें दो हिस्से हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा आपका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। राइट साइड में आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसमें आप दो हिस्से हैं, एफरेंट नर्व्स और आपका एफरेंट ई वाला एफरेंट, एक तो अफरेंट ए डबल एफ ई वाला अफरेंट, तो एफरेंट और अफरेंट नर्व्स करके, ठीक। हाँ सर, चलिए आपको बोल के बता दिया हूँ तो आपको क्लियर हो गया होगा। चलो भाई, आपको इस क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बन जाएगा ना? हाँ सर, बन जाएगा। कैसे बनेगा सर? अपने दिमाग लगाइए, इतना तो पढ़ें आप। क्या दिमाग लगाएं सर? नर्वस सिस्टम के कितने हिस्से होते हैं सर? 3। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, लिखेंगे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक। ऑटोनोमस को छोड़ देते हैं, यानी पेरिफेरल पे आइए, इसको लिखेंगे आप सर परिधीय। परिधि मतलब किसी वृत्त की परिधि, इस वृत्त की परिधि में उसके चारों ओर, वैसे ही इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के चारों ओर, बीच में सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इस सेंटर में, इसलिए सेंटर में केंद्र में, इसलिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसके चारों ओर, इसके पेरिफेरी में चारों ओर, इसलिए परिधि, इसका परिधि या पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र। स्पष्ट हो गया? हाँ सर, क्लियर हो गया सर। तंत्रिका तंत्र तो एक है आपका नर्वस सिस्टम सर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा आपका परिधीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है सर। इसको मत ध्यान दीजिए, बीच वाले को सब समझाऊंगा मैं सर। इसके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो हिस्से हैं, ब्रेन जो आप हमको पूरा पढ़ा चुके सर,
सर स्पाइनल कॉर्ड जो रिफ्लेक्स एक्शन प्रतिवर्ती क्रिया को कंट्रोल करता है, और ये दोनों आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा आता है। कैसे सर? सर के अंदर जो ब्रेन है वो, और रीढ़ की हड्डी के अंदर से जो स्पाइनल कॉर्ड गया है वो, जो कि आप कमर तक गया है, यही आपका ब्रेन है और यही आपका है स्पाइनल कॉर्ड। ये रीढ़ की हड्डी के बीच से स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम से स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु गया है मेरुदंड के बीचों बीच। तो ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा। और इसके अलावा जो पूरे शरीर में, आपका ह्यूमन बॉडी का शरीर मान लीजिए, तो सर आपका ब्रेन, आपका रीढ़ की हड्डी तक आपका स्पाइनल कॉर्ड, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया। इसके अलावा इससे निकलने वाले आपके गलों में, आपके हाथों में, आपको हाथ में चुभन बताई, पूरे शरीर में, पैरों में सबसे लंबी जो जाती है सियाटिक वाला नर्व, आपको पता है यहाँ सियाटिक नर्व, उसके अलावा और वहाँ ये बाकी चारों, इसके चारों है ना, हाँ सर, हाथ चारों ओर हमारे सेंट्रल के चारों ओर हम घूमेंगे सर गोल गोल, तो सर चारों ओर हमारे हाथ पर अन्य जो हिस्से आते हैं वो आपके पेरिफेरल कहलाएंगे। क्लियर हो गया? हाँ सर। चलो भाई, आपको समझा दिया मैं फिर से, सबसे शुरुआत में समझाया था मैं, फिर से समझा दिया हूँ। मैं बोला था आपको क्या है आगे, टेंशन मत लो, लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक? हाँ सर, अब बता दिए सर। सर अभी बीच में सर जी ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या है सर? ऑटोनोमस मतलब कुछ ऑटोमेटिक कर रहा है क्या सर? कुछ ऑटोनोमस मतलब कुछ ऑटोमेटिक काम कर रहा है क्या? चलिए आइए बताता हूँ सर। दो सर, पैरा सिम्पैथेटिक, क्या एक सिम्पैथेटिक है, एक पैरा सिम्पैथेटिक है। तो सिम्पैथेटिक और पैरा सिम्पैथेटिक नर्व है सर आपका, ठीक। और ये आपका एफरेंट नर्व और अफरेंट नर्व है। चलिए, तो बस इसका हिस्से ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में ये पैरासिम्पैथेटिक और आपका सिम्पैथेटिक इसके हिस्से होते हैं। बस आप इतना ध्यान रखिए। हम आते हैं आपके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से, आप भली बात परिचित हैं। आते हैं हम आपके इस पे। क्यों आते हैं सर इस पे? क्योंकि अब इस ब्रेन का अच्छे से पढ़ लिए, स्पाइनल कॉर्ड को आप जान के सब रिफ्लेक्स एक्शन प्रतिवर्ती क्रिया को काम करता है, उसका पूरा खंड बता दिए कि कहाँ पे आपका उसका सर्वाइकल हिस्सा आता है, कहाँ थोरेसिक आता है, कहाँ उसके लंबर, सिक्रम, कोकिक, सब आपको बता चुका हूँ। ठीक है सर। सर इन जो परिधि है इसमें सर ये दो चीज़ है, एफरेंट और एफरेंट। तो अफरेंट और एफरेंट में अंतर क्या है, दोनों काम क्या है? आइए मैं समझाता हूँ आप लोगों को। पहले हिंदी लिख दूँ सर। ब्रेन मतलब सर मस्तिष्क, हिंदी देना होता है ना बच्चों को भाई। स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेरुरज्जु, और मेरुरज्जु आपका मेरुदंड से अलग होता है, समझा चुका हूँ मैं। हाँ सर। सर एफरेंट मतलब है सर, आप लिखेंगे संवेदी या आपका अभिवाही तंत्रिका। ठीक? हाँ सर। तो एफरेंट मतलब है सर आपका चालक या आपका प्रेरक। ठीक? हाँ सर। मोटर या आपका समझिए सेंसरी। तो सेंसरी है और ये आपका मोटर है। अच्छा, पीछे आपको सेंसरी मोटर से बताए थे सर? हाँ सर, बताया तो था। लिख दो ना यहाँ पर आपका थोड़ा सा संविधि से, आपका सेंसरी और चालक से आपका लिख दे रहा हूँ मोटर। चलिए, हमें ये हिस्सा समझ चुके थे सर, हम मस्तिष्क समझ चुके हैं, स्पाइनल कॉर्ड समझ चुके हैं। इसका बस याद रखें, प्रतिवर्ती क्रिया बोले और इसका खंड हम पूरा पढ़ चुके थे। रिफ्लेक्स एक्शन बोले, ये कंट्रोल होता है मेरुरज्जु से। सर प्रतिवर्ती क्रिया, ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? आपको ये भी चीज़ समझा चुका था, फिर बता रहा हूँ कि मेरे हाथ में कांटा गड़ा और मैं तुरंत जिस झटके से हटाता हूँ, झटका से हटाने का जो कंट्रोल कर रहा है कि तुरंत हटाओ, गर्म में हाथ रखे तुरंत हटाओ, कांटा चुभा तुरंत हटाओ, तो जो झटके से हटा रहा हूँ वो कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। वो झटका जो हम तुरंत हटाते हैं हाथ, वही है रिफ्लेक्स एक्शन प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक? हाँ सर। इसलिए वो कंट्रोल होता है मेरुरज्जु से, क्योंकि वो दिमाग से बाहर निकला हुआ है। तो शरीर की जितनी तंत्रिका है मेरुरज्जु से ही आपके स्पाइनल कॉर्ड से आके जुड़ी हुई है। तो बताइए वही सबसे पास है उनके, तो वही कंट्रोल करेगा ना। हाँ सर। सिग्नल वाले ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में आता है, मगर हटाने का जो काम है वो कौन कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड ही करवाता है सर। इसलिए याद रहेगा आपको। ठीक है? हाँ सर।
सर इन दोनों को समझाइए तो हमें एफरेंट और एफरेंट को हम समझेंगे। आइए वैसे तो आपको पीछे समझा चुका था, फिर भी बना दे रहा हूँ मैं समझाने के लिए। एक तो छोटा सा, मान लीजिए आपको कोई ऑर्गन है। हाँ सर, हाँ सर, है सर। ऑर्गन या अंग जो है या कोई टिश्यू जो टिश्यू से मिलकर बना हुआ है ना। हाँ सर, यहाँ से आपको चुभन महसूस होती है। ठीक, तो यहाँ से चुभन जो आपको महसूस हुई, इस चुभन को जो लेकर के जाता है, चुभन को लिख देता है चुभन, चुभन। ठीक, चुभन को जो आपको महसूस हो रहा है और जो लेके जा रहा है उसको, ये काम होते हैं आपके ए एफ के। ए एफ मतलब एफरेंट फाइबर या एफरेंट नर्वस। ठीक, ए बोले तो एफरेंट। हाँ सर, कहाँ तक लेके जाता है सर? ये लेके जाता है आपके सी एन एस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक। ठीक, हाँ सर, तो कुल मिला के सर सेंसरी वाला हो गया सर, सेंसरी वाला। ठीक, हाँ सर, अब सेंसरी वाला आप देख रहे हैं, हो गया सर। फिर यहाँ से मीडिएटर वाला बताया तो पढ़ लेते हैं। फिर वहाँ से वो बोला वापस हटाओ, तो वापस हटाओ बोला तो याद रखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो लिख लीजिए फिर से सर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कैसे बनाता हूँ सर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, इसको दूसरे कलर से बनाता हूँ सर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सर आपका सिग्नल निकला और जाके बोला उस अंग को, बेटे 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 हाथ हटा ले। तो वह जो काम है हाथ हटा ले बोलने वाला, वो काम है आपका। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो सिग्नल गया आपके ऑर्गन या टिश्यू तक, तो वो काम करता है आपके एफरेंट नर्व या एफरेंट फाइबर। क्लियर हो गया? हाँ सर। आइए, अर्थात से जब हमें चुभन महसूस हो रहा है, तो चुभन मतलब संवेदी है, एफरेंट मतलब संवेदी या अभिवाही। अर्थात जब वो चुभन महसूस हुआ तो आपको सिग्नल लेके गया दिमाग तक, तो आपका एफरेंट नर्व का काम है। तो पूछता है कि आपको अगर दर्द महसूस हुआ, चुभन महसूस हुआ, तो दिमाग तक वो कौन सा नर्व है, कौन सा फाइबर है? तो कौन सा फाइबर बोले तब भी, नर्व बोले तब भी, वो आपका एफरेंट है, एफरेंट है, एफरेंट है। याद रखेंगे, जो आपके अंग से कहाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके सिग्नल जाता है, आपका एफरेंट है। और सर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस ऑर्गन तक आता है, बोलते हैं हाथ हटा ले बेटे, वो आपका इफरेंट है। क्लियर हो गया? हाँ सर, क्लियर। तो सिग्नल लेके जाएगा चुभन वाला एफरेंट, जो बोले वापस हटा ले एफरेंट। सर कैसे? आप पे अटैक हुआ, एक्शन हुआ, माने आपको कोई एक्शन हुआ, उसने चुभा, तो वो चुभन हुआ, इसलिए एक्शन हुआ। ए से एक्शन, ए से आपको अटैक हुआ। हाँ सर, और उससे एग्जिट कर, उससे बाहर, उससे हाथ हटा, तो ई से एग्जिट, ए से एफरेंट। एग्जिट कर ले, हाथ हटा ले, इसलिए आपको याद रखेगा सर, एग्जिट कर ले, हाथ हटा ले। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऑर्गन तक बोलेगा ई से एफरेंट, ई से एग्जिट, हाथ हटा ले। याद हो गया? हाँ सर, अटैक करना, एग्जिट कर जाना। जब अटैक हुआ तो सिग्नल लेके गया ए से अटैक, ए से एफरेंट, एग्जिट कर ले, हाथ हटा ले, बोला ई से एग्जिट, ई से आपका एफरेंट। क्लियर हुआ? हाँ भाई, चलो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आपको बॉडी में कैसे सिग्नल ट्रांसफर होता है। 3 न्यूरॉन के माध्यम से होता है सर, आपका सेंसरी, इंटर न्यूरॉन, आपको मोटर न्यूरॉन। फिर उसके बाद आप देखेंगे काम कैसे करता है एफरेंट एफरेंट नर्व वाला, तो आपको सर ऐसे काम करता है। क्लियर? हाँ भाई, हो गया। चलिए भाई, आ जाइए इस पे। आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखे थे? हाँ सर, देखे थे हम। तो उस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को मैं पी एन एस लिखूँ, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम सी एन एस लिख रहा था। हाँ सर, लिख दीजिए। तो मैंने लिखा पी एन एस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्लियर हो गया? तो परिधीय तंत्रिका तंत्र, तो पतंत्र तंत्र। ठीक, हाँ सर, इसका भी 2 हिस्सा तोड़ रहा हूँ मैं, ध्यान देंगे आप लोग। सर लिखेंगे सर आप सोमैटिक नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। ठीक, हाँ सर। दूसरा आप इसमें लिखेंगे ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक,
इसको लिखेंगे हिंदी में सर कायिक, कायिक तंत्रिका तंत्र लिखते चलिए। ये आपका स्वायत्त, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है सर। अब याद रखेंगे सर आपका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है ना सर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हाँ सर समझेंगे ध्यान से, ठीक है सर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये ऐसा लिखेंगे आप स्केलेटल, स्केलेटल मसल, ठीक, हाँ सर। तो इसका मतलब सर कंकाल, कंकाली पेशियां, कंकाली पेशियां, तो कंकाल की पेशियां ऐसी मांसपेशियां जो कंकाल से जुड़ी हुई हैं, वो आपकी, इसी को लिखेंगे आप ऐच्छिक, सर ऐच्छिक। समझाऊंगा मैं, पीछे सब समझा चुका हूं मैं आपको, मैंने सब लिखित रूप में देता हूं आपको पता, इसलिए दे रहा हूं मैं। फिर लिखिए सर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बनाइए, समझाना 2 मिनट का काम मिल लिया, आप जानते ही हैं। फिर से एरो कर देंगे सर, ठीक है एरो कर दिए सर आपके कहने पे। लिखिए इसमें इनवॉल्यूंट्री, ठीक, ऑर्गन, इनवॉल्यूंट्री ऑर्गन या अनैच्छिक अंग कौन से आपको पता ही है ना, मतलब बताया हूँ, नहीं पता चलिए कमेंट में लिखिए। इनवॉल्यूंट्री ऑर्गन में आपके शरीर के कौन कौन से क्रिया आती है, कौन कौन से अंग आते हैं, सब बताइए मुझे, कौन कौन सिस्टम आता है, आपको पीछे पढ़ाया था मैं। वॉल्यूंट्री ऑर्गन, वॉल्यूंट्री एक्शन और इनवॉल्यूंट्री एक्शन, ऐच्छिक आपकी जो क्रिया है और अनैच्छिक क्रिया आपको बताया था, तो आप बताइए लिख के जल्दी। प्लस स्मूथ मसल, ठीक है सर। सर हड्डी से जुड़ी पेशियां तो कहेंगे सर ये थोड़ी मजबूत या कठोर टाइप की होगी, और सर बॉडी में और जो स्मूथ मसल होंगी सर, जैसे आपका सर स्मूथ मसल सर हमारे मांसपेशी पर जो है, ये तो सर थोड़ा स्ट्रांग मसल महसूस होती है। हमारे पास तो जो लीवर है, हमारी किडनी है, हमारा छोटा हाथ है, बड़ी हाथ है, हमारा स्टमक है, हाँ सर उसका मसल बहुत नरम नरम दिखता है सर, जली बली ऐसा दिखता है सर। तो स्मूथ मसल मैंने हम समझ गए सर। और इनवॉल्यूंट्री मतलब अनैच्छिक होगा, तो लिख देते हैं आप, चलिए अनैच्छिक अंग, अनैच्छिक अंग, अनैच्छिक अंग, ठीक, हाँ सर। तो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, इसमें आप 2 हिस्सा देखेंगे सर, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, उसमें जो पीछे आप बताया सर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आप तो सर बताए थे सर, ये बताए थे सर आप तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आप तो एफरेंट नर्व और एफरेंट और इफरेंट बताए थे बेटा। ये सिर्फ जो लेके जाती है उसे क्या कहते हैं, लेके आती है उसे क्या कहते हैं, तो जो लेके जाती है उसे एफरेंट कहते हैं, जो आगे बढ़ रही है लेके एफरेंट कहलाएगी, जो लेके आएगी पूरी वो एफरेंट कहलाएगी, एग्जिट हो रही है एफरेंट कहलाएगी। जो चुभन हुआ वहां से आगे लेके गई, अ से आगे लेके गई, इसलिए अ से एफरेंट, और जो चुभन हुआ वहां से बाहर की ओर लेके आ रही है, एग्जिट की ओर लेकर के आ रही है कि हाथ हटा ले, तो एग्जिट से एफरेंट वाला हो गई। तो बस बता रहे जाने वाली जितनी भी हैं वो सब आपकी एफरेंट की कैटेगरी में आ जाएंगी, आने वाली जितनी भी है वो सब आपकी एफरेंट की कैटेगरी में आ जाएगी, ठीक, हाँ सर। तो ये उस रूप में क्राइटेरिया है। अब देखेंगे सर आपके बॉडी में जो हिस्सा है उसके हिसाब से आप समझ रहे हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वही बता रहा है कि सिग्नल लेके जाएगा और हाथ हटाएगा, तो उसके हिसाब से हम समझेंगे कि हमारे बॉडी में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो जिस मसल को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मैं बताया था सर, इसको वॉल्यूंट्री लिखना भी सही है, तो चलिए तो वॉल्यूंट्री भी लिख देता हूँ, चलिए आप लोगों के लिए सर वॉल्यूंट्री ऑर्गन लिख देता हूँ, ठीक है, ये भी आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूँ। चलिए लीजिए भैया, अब आपको ज़्यादा समझ में आता है ऐसे ना, चलिए
सर एक होता है हमारे शरीर में दो हिस्सा है, आप बताए थे, एक ऐच्छिक एक अनैच्छिक। जैसे आप बताए सर अनैच्छिक में भी आप बहुत सारे बताए थे कि अनैच्छिक में भी कुछ है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, अनैच्छिक में कुछ है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अनैच्छिक में आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर एक उसमें दो हिस्सा ये था कि कुछ मुख्य थे जिसके बिना मर जाएंगे, और कुछ ऐसे थे जो अनैच्छिक क्रिया जिसके बिना हम नहीं मरेंगे। वो बताया था, याद आया? हाँ सर, आप बताए थे कि अगर हमारा लार ग्रंथि सलाइवा छोड़ता है वो नहीं हुआ तो हम मर जाएंगे, क्योंकि लार नहीं निकलेगा तो सर कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होगा, तो सर ग्लूकोज में नहीं टूटेगा, ग्लूकोज में नहीं टूटेगा तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन से मिलकर ग्लूकोज एनर्जी नहीं देगा, एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारी सेल मरेगी, कोशिका मरेगी, सेल कोशिका मरेगी तो हमारे टिश्यू मर जाएंगे, टिश्यू तक मरेंगे तो उससे हमारा सर ऑर्गन अंग मर जाएगा, ऑर्गन अंग मिलेगा मर जाएगा तो हमारा सिस्टम या तंत्र मर जाएगा, सिस्टम और तंत्र मर जाएंगे तो हमारा सर बॉडी या शरीर मर जाएगा। ठीक है सर। फिर बताया सर कि पाचन तंत्र सर आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, आपको शरीर में जो रक्त दौड़ रहा है, हाँ सर। फिर आपको सर बताते हैं आपकी जो पाचन होता है पूरे शरीर में वो सर। फिर आपका जो दिल का धड़कना है वो सर, है ना। आपका सर श्वसन जो है सर, अर्थात कोई भी ऐसी क्रिया अपने शरीर में जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अर्थात आपने पानी पिया या खाना खाया, आप बोलेंगे खाना यहीं पर रुक जा, स्टमक मत जा, ऐसा कर सकते हैं क्या आप? नहीं, है ना। खाना पच गया, आप बोलेंगे ए जो पचा वापस मेरे मुंह से फिर रोटी बन के निकल, हो सकता है क्या? नहीं। आपका जो खून है आप बोलेंगे ए खून यहीं तक आना, आगे उंगली मत जाना, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। आप बोलेंगे दिल को ए दिल धड़कना रुक जा, बोले से रुक गया क्या? नहीं। अर्थात ऐसी कोई भी क्रिया जो आपकी इच्छा से नहीं चल रही है वो अनैच्छिक हो गई, तो इच्छा से चलने ऐच्छिक, बिना इच्छा चलने अनैच्छिक। तो वही मेरे मान में जो बोतल पकड़ना है, मैंने ऐसा हाथ पकड़ा, हाथ ले गया, बोतल पकड़ के उठा लिया, इसको ऐसा डमरू ऐसा करना, डमरू ऐसा कर रहा हूँ, तो मेरी इच्छा से हो रहा है, हाँ सर, तो मेरी इच्छा से हो रहा है इसलिए ऐच्छिक हो गया। इसमें काम कौन आ रहा है सर? ये आपको ऊपर की मसल दिख रही है सर, मसल, उसके अंदर की हड्डी, बस वही चीज़ है कि ऐच्छिक में वॉल्यूंटरी मतलब ऐच्छिक में आपका स्केलेटन मतलब हड्डी और उसके ऊपर की जो मसल है वो आएगी, ठीक, जिस पर आपका कंट्रोल है। क्लियर हो गया? हाँ सर। इनवॉल्यूंटरी अनैच्छिक में क्या है सर? आपका दिल को बोल सकते हैं तेजी धड़क, आप दौड़ेंगे तो धड़केगा, आप खड़े खड़े बोल सकते हैं क्या? चल तेजी धड़क, नहीं धड़केगा ना, चल धीरे धड़क, नहीं धड़केगा ना। आप दिल को ऑटोमेटिक धड़कन रोक करके मार सकते हैं अपने आप को? नहीं मार सकते सर, कितने कोशिश करेंगे नहीं मार सकते सर। पाचन जो पच जिसको बोल सकते हैं वापस रोटी बन के निकाल, नहीं बोल सकते। खून जो दौड़ रहा है शरीर में उसको बोल सकते हैं कि सर इस उंगली मत जा, ऐसा होगा? नहीं सर, नहीं रख सकते। अर्थात आपकी इच्छा के बिना, अर्थात वैसे ही कोई भी अंग जो आपकी इच्छा के बिना कंट्रोल चलती है आपके शरीर में, तो सर वो या स्मूथ मसल जो आप, जैसे आपके हार्ट की मसल स्मूथ है, जैसे ये मसल कितना का दिखता है आपको, मजबूत है ना, बॉडी दिखता है तो हाँ सर। और जो हमारे अंदर की स्मूथ मसल, जैसे हमारे पाचन तंत्र वाला जो मसल है, हमारे लीवर का, किडनी का, यकृत का, है ना, हमारी यकृत का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का, हार्ट का, ये सारी मसल हमारे बॉडी के अंदर जो मसल जितनी भी है, पार्ट्स ऑर्गन्स है, सब बहुत स्मूथ है ना? हाँ सर। बाहर की जो मसल है मजबूत है ना, ठोस है? हाँ सर। तो ठोस वाली इसमें आ गई हड्डी वाले मसल्स में, और स्मूथ वाली इसमें आ गई, तो वही चीज़ को लिखा हुआ है, ठीक। क्या अनैच्छिक क्रिया हो रही है वह भी, और स्मूथ मसल हो रही है वह भी। तो सब इसी में क्या सर, क्या बनाया सर, इसको ये बता रहा हूँ कि बेटे जो आपका ये चीज़ इस क्रिया को कंट्रोल करता है ना, जब के आप बोल रहे हैं कि सर ये बोतल पकड़ा उठा दिया, ये मैं अपने से तो बोला नहीं, मेरे दिमाग ने बोला कि बेटा हाथ को समोड़, बोतल की ओर बढ़ा, उसको पकड़ उठा, मेरी इच्छा से जरूर हुआ। तो मेरी इच्छा से हुआ इसलिए ऐच्छिक, मगर संकेत कहाँ से आया, सिग्नल कहाँ से उठाने का? सर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आया सर। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऐसा सिग्नल, ऐसा संकेत आना जो आपके ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, जो आपकी इच्छा से चलते हैं कि गाड़ी चला रहा है एक्सीलेटर बढ़ा दे, चल दौड़ ले, चल रुक जा, चल डांस कर, है ना, चल डांस कर, ऐसा वाला, ठीक है। चलो भाई, तो ये जो क्रिया है आप समझ गए होंगे, जिसमें आपको डांस करके दिखाया। तो ये सिग्नल मेरे दिमाग से कैसे आया कि जैसे वेव बनाऊं मैं, और वेव बना कैसे करूँ? फिर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आया, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आया, मगर उससे आने के बाद आपका पेरिफेरल लेके आएगा उसको, हाँ, तो पेरिफेरल लेकर के आएगा, तो वैसा सिग्नल जो आकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलेगा और जाकर के ऐसे चीज़ों को कंट्रोल करेगा जो मेरी इच्छा से चलते हैं, वही आपका है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो इससे इसके बीच सिग्नल लेकर के आ रहा है। ये जो लाइन है वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम, कायिक तंत्रिका तंत्र, क से कायिक, क से कंकालीय, सो से सोमैटिक से आपको याद रहेगा सर, हमारे स से सोमैटिक, स से स्केलेटन वाले को कंट्रोल करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम।
और ऐसी कोई भी सिग्नल जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकला है और हमारे इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन, हमारे अनैच्छिक क्रिया, जिसमें मैं नहीं बोल सकता चल जो खाना पचा है रोटी वापस रोटी बन के निकल, चल जो खून जाना है इधर मत जा इधर जा, है ना, चल मेरा जो दिल धड़कना है दिल धड़कना रुक जा, चल खड़े खड़े बोला बढ़ जा, है ना, श्वसन जो है मेरे पेट में जो क्या ब्लड जो है ऑक्सीजन लेके सेल तक जा रही है मत हो। तो ये सब कोई भी जो क्रिया है इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। तो इसमें क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मगर वो काम तो कर रहे हैं, दिल धड़क रहा है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, तो उसको सिग्नल दे रहा होगा ना कोई, चलो बेटे धड़क 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 धड़क, फिर आदमी दौड़ रहा है जो तेजी से धड़क, है ना। तो बस तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आपके वैसे ऑर्गन तक जो अनैच्छिक है, जो आपकी इच्छा से नहीं चलती है, जो स्मूथ मसल से बनी हुई है, जैसे आपका हार्ट लिवर किडनी सब बता चुका हूँ, वहाँ तक सिग्नल पहुँचाने वाला जो ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है, आपसे कंट्रोल नहीं होता, ऑटोमेटिक काम होगा। तो अ से ऑटोमेटिक, अ से नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र वो कंट्रोल करता है आपकी इस वाली क्रिया को, समझ में आया, या फिर आपके इस वाले एरो को, अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ऐसे ऑर्गन तक सिग्नल ले जाने का काम ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम करता है। इसलिए आप सोए हैं तब भी आपका दिल धड़क रहा है, तब भी आपका खाना पच रहा है, तब भी आपका पानी पी रहे हैं, तब भी आपका खून दौड़ रहा है शरीर में, सब चीज़ हो रही है क्योंकि ऑटोमेटिक ही होती है। तो आपको याद भी करवा दिया ऑटोमेटिक होना है, इसलिए ऑटोमेटिक वाला। और स्वायत्त या कायिक या क से कंकाल से कायिक और स्व से सोमैटिक से आपका स्केलेटन, और वो आपके कंट्रोल से होती है। अर्थात आपको पता चल गया कि आपके में ऐच्छिक वाली कौन सी हिस्सा है, हमारा जो हड्डी तंत्र है, कंकाल तंत्र है, हमारी जो मांसपेशियां हैं वो तो हमारे ऐच्छिक है कि मैं बोल सकता हूँ कि उंगलियों को ऐसे करके दिखाना है, उंगली को ऐसे करके दिखाना है। हाँ सर ठीक, मैं टटिंग करूँगा ऐसा 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 ऐसा। नमस्कार। तो टटिंग मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ, मेरे हड्डी वैसे मुड़ रहा है, मेरे मसल वैसे काम कर रहे हैं। हाँ सर चलिए, तो आपको टटिंग एक डांस फॉर्म होता है वो भी करके दिखा दिया मैं। सर आप तो बहुत बड़े डांसर लग रहे हो उनको, हैं? हाँ यार करता था डांस कभी। चलिए ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अब जाके समझ में आ गया होगा कि आपका बॉडी का हर चीज़ कैसे कंट्रोल होता है, किसके माध्यम से कंट्रोल होता है, कि आप सोए हुए हैं फिर भी ऑटोमेटिक कैसे आपको शरीर में पाचन हो रहा है, ब्लड दौड़ रहा था, तो वहाँ तक सिग्नल कौन दे रहा है कि सब करना है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही दे रहा है। किसके माध्यम से दे रहा है सर? ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के माध्यम से दे रहा है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के माध्यम से दे रहा है, और वो आपकी अनैच्छिक क्रियाओं को, अनैच्छिक अंग को कंट्रोल कर रही है कि यहाँ बेटे छोटी हाथ से खाना बड़ी हाथ में जाना है तो ऐसा ऐसा मूवमेंट कर, तो ऐसा से कर्मानुकंचन पेरिस्टोलिसिस मोशन कर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा मेरे दोस्त, और याद भी करवा दिया। अ से ऑटोमेटिक, अ से वाला सब, स से सोमैटिक, स से वाला सब स्केलेटन वाला। ठीक, हाँ यार बड़ा मेहनत है भाई। ठीक चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए आइए। तो अब आप जो आए थे यहाँ पीछे देखिए सर, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में हम आए थे सर, तो उसके अब ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को हम समझ गए कि क्या है। अब इसका हम बारे में थोड़ा और जानेंगे क्योंकि सर ऑटोमेटिक शरीर के सर मेन चीज़ों को तो वही कंट्रोल कर रहा है सर, आपका दिल धड़कना, खून का फ्लो होना, पाचन होना, ठीक, किडनी द्वारा आपके रक्त का शुद्ध होना, फेफड़े से आपके गैसों का आदान प्रदान। ठीक, हाँ सर। तो अब हम देखेंगे आपका ऑटोमेटिक, इसके बारे में इसके अंदर हम थोड़ा जानेंगे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक, हाँ सर। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्लियर हो गया? हाँ सर। इसमें लिखेंगे दो हिस्से बना के, एक मस्त ऐसा स्टांस ऐसा और ऐसा स्टांस ऐसा। इसमें लिखिए सर, अब आप समझने वाले हैं उधर का जो समझाने वाला था मैं आपको, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को NS लिख रहा हूँ, तंत्रिका तंत्र। दूसरा लिखेंगे सर आपका पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ठीक, हाँ सर।
इसको बोलते हैं आपका, लिखेंगे अनुकंपी। अरे यार ये तो पूरा वायरमैन बन गया हूँ मैं। तार संभालो कि बच्चों को पढ़ाओ, बताओ भला। सर ब्लूटूथ वाला क्यों यूज़ नहीं कर लेते हैं बेटा? क्योंकि साउंड का क्वालिटी जो है ना कितना भी है, ये वायर वाले में ज़्यादा अच्छे से आता है। अब तो आप लोगों के लिए हम अपनी फैसिलिटी को कम कर दिए हैं कि तार संभालें, उसमें उलझाएँ, वो सब होते रहता है, मगर फिर भी बच्चों के लिए चलता रहेगा, तो उनके लिए बेस्ट जो है हम वही करते हैं, अनुकंपी। और लोग उतना पैसा भी जनरेट नहीं करते हैं यार बाकी कोचिंग जैसे कि 40,000 रुपये फीस है तो भाई एक ही बच्चे की फीस से पूरा आगे सामान वैसा नहीं है अपने पास ना। हाँ मेहनत तो हालांकि हम लोग से 40,000 गुना ज़्यादा करते हैं, मगर बच्चों को पता नहीं कब आँख खुलेगा, कब समझ में आएगा कि मेहनत का कदर। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और दूसरा आपका परानुकंपी, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो पी से परा, प से परा, अनुकंपी से अनुकंपी, तो सिंफेटिक बना अनुकंपी, पी से पैरा से परानुकंपी। तो ये क्लियर हो गया? हाँ सर। ये आप कहाँ पढ़े थे सर? आपको बता देता हूँ मैं आप लोगों को एक बार, इसका जिक्र हुआ था बेटे आप लोगों के सिम्फेटिक, अनुकंपी, पैरासिम्फेटिक, आपका वो, और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम आप समझ गए। यहाँ सर ये क्या है, ये आप समझ गए, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो ऑटोमेटिक चलने वाले बॉडी को कंट्रोल करता है। तो इसके अंदर ये दो हिस्से थे, अब हम इसका जिक्र कर रहे हैं। हम इसको समझ लिए थे, इसको समझ लिए थे, अब इसके अंदर जो दो हिस्से थे हम इसको समझेंगे, इसका तो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा कुछ भी नहीं छोड़ते सर आप। वाह सर मज़ा आ गया सर। तू सिगरेट हो, तू कबूल करो। तो लिखेंगे बस इसके बारे में एक लाइन लिखाऊंगा, उसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लिखिए कि सर ये जो सिम्फेटिक है ना, अनुकंपी, अनुकंप मतलब सर कंपन करना, कंपन करना, तो ये कंपन को बढ़ा रहा है ना, अनुकंपन बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है। तो याद लिखेंगे। और कंपन कौन करता है आपके शरीर में? सर हमारे शरीर में एक ही हिस्सा जो कंपन करते रहता है, कंपन करते रहता है, वो है हमारा सर, हाँ, हार्ट, 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 दिल, 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 हृदय, हृदय, हृदय। हाँ सर। तो हार्ट बीट को ये इंक्रीज करने का काम करता है। बस आप फिलहाल इतना समझ के रखिए। और ये आपका सर जस्ट उसका उल्टा है, पैरा है सब, तो याद रखेंगे सर ये हार्ट, 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 बीट, बीट, बीट मतलब धड़कन, दिल की धड़कन को डिक्रीज करने का काम करता है। कम करेगा, नाम में पैरा है तो पैरासाइट है ये, हृदय धड़कन को, हार्ट बीट को बढ़ाएगा। यह अधिक करेगा, ये प्लस करने वाला है, ये आपको माइनस करने वाला है। क्लियर हो गया? हाँ सर, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझा दिए कि सिम्फेटिक में अनुकंपी होता है। अनुकंपी मतलब सर कंपन करना, हमारा दिल, शरीर में एक ही हिस्सा जो कंपन करते रहता है, दुख 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 दुख, हमारा दिल है। तो ये दिल के रेट को सर बढ़ाने वाला है, उसे कंपन को बढ़ाने वाला। अर्थात जब आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, बहुत जल्दी से खून आपका मतलब कि रक्त के फ्लो का ज़्यादा ज़रूरत होता है, जैसे मान लीजिए कोई एथलीट दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, तो शरीर का रक्त तो तेजी से दौड़ेगा ना आपकी बॉडी में, हाँ सर। तो हमारा हार्ट बीट बढ़ेगा ना सर, हाँ सर, क्योंकि शरीर के हर ऑर्गन तक ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, तो ज़्यादा एनर्जी पहुंचाना है, तो ब्लड तेज़ी से जाएगा, उसके लिए हार्ट तेज़ी से धड़केगा। इसलिए आप जब दौड़ते हैं तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है ना, हाँ सर बढ़ जाता है। अच्छा ऐसे है क्या? हाँ ठीक। क्योंकि ब्लड ये एनर्जी सर सेल तक, कोशिका तक लेके जाती है तो बनता है, हाँ सर इसलिए। तो वो काम कौन कर रहा है? जो आपके हार्ट बीट को बढ़ाया कि इसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, एनर्जी ज़्यादा चाहिए, बेटा बढ़ा, बढ़ जा, बढ़ जा, बढ़ जा, बढ़ जा। तो काम करता है आपके अनुकंपी सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि ऑटोमेटिक ही है, क्योंकि आपको नहीं पता चलता, मगर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक घट जाता है ना। फिर जब पूरा दौड़ के स्थिर होकर शांति से बैठ जाते हैं, तो आपको फिर धीरे धीरे हार्ट बीट को नॉर्मल करता है, धीरे धीरे डिक्रीज करता है। कौन करता है? वो आपका पैरासिम्फेटिक या परानुकंपी नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। ठीक है सर। या आप बहुत ज़्यादा तेजी दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, रुक ही नहीं रहे, एकदम हार्ट बढ़ गया, बढ़ गया, हार्ट की पूरी सीमा बढ़ गई, दिल की पूरी अंतिम सीमा में आप पहुंच चुके हैं। आपको तुरंत सिम्फेटिक नर्व बोलेगा बेटे अब तेरी कैपेसिटी खत्म, दिल की धड़कन को स्लो करेगा, और उसी में आता है हार्ट अटैक, दिल का धड़कन रुक जाता है अचानक से, बोलते हैं हार्ट चोक हो गया,
बस वही सेम चीज़ है, ठीक है। मतलब सर मतलब जो बहुत ज़्यादा दौड़ रहा तेज़ी से चाहे से मर जाएगा, नहीं मरेगा नहीं यार, बट प्रैक्टिस से आप एक ही बार में एक ही दिन में पूरा जोर डाल देंगे तो भाई कोई भी चीज़ टूटेगा ना। मान लीजिए किसी रॉड की कैपेसिटी है 10 किलो की, आप 1 डाले, 2 डाले, 3 डाले, 4 डाले, 5 डाले, कितना भी किलो डाल रहे हैं 10 किलो के अंदर नहीं टूटेगा। पर आप एक ही बार उस पर 100 किलो डालेंगे तो रॉड क्या होगा, मुड़ जाएगा ना। हाँ सर ये बात तो सही है। तो बस वैसे आपका हार्ट भी है दोस्त, है ना। बस उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा। हाँ सर कि हृदय की धड़कन को बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्रिका तंत्र काम करता है, तो सिम्फेटिक नर्वस सिस्टम, और कम करने के लिए तो आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। चलो भाई हो गया। चलिए अब अगर चित्र मिल जाए तो निकाल के देखता हूँ मैं एक बार, नहीं तो भी हाथ से बता दूंगा आप लोगों को लिख के, बस आपको सब पता ही है, मगर फिर भी मेरा काम रहता है कि दे दूँ आप लोगों को, इसलिए। सिस्टम क्लासिफिकेशन, वैसे आप लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए मैं हाथ से लिख देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे। लिखेंगे सर नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में लिखा रहा हूँ तंत्रिका तंत्र। हाँ सर इसमें लिखेंगे सर एक आपको CNS बताए थे आप सर, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हाँ सर एक आप बताए थे सर आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। हाँ सर। सर CNS में सर 2 हिस्सा होता है, आप बताए थे सर, ब्रेन सर आपको एक होता है सर आपका स्पाइनल कॉर्ड, अब पीछे बताते सर ब्रेन में मस्तिष्क होता है सर आपका। सर आपका इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेरुरज्जु होता है सर, मेरुरज्जु, ठीक। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखेंगे तो इसमें क्या क्या होता है तो आपको पता ही चल गया, उसके अंतर्गत मतलब लिखाना जो लिखिए, इसका अलग क्लासिफिकेशन ये पूछ सकता है। इन दोनों को छोड़ के बाकी जो भी पूछेगा सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, कोई भी नाम पूछे एग्जाम में नया, सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, पहले तो आप ये याद रखिए। फिर भी अब इसके अंदर एक अलग तरीके से पूछेगा तो लिखेंगे आप सर आपका क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व, आपके जो कपाल में जो नर्व तंत्रिकाएं फैली हुई है ना, तो यहाँ भी सुई चुभेगा तो आपको चुभन महसूस होता है ना, तो यहाँ तो कौन सी तंत्रिका है, तो सर क्रेनियल स्टड्यू बोलते हैं, तो वहाँ जो तंत्रिका उसे भी क्रेनियल नर्व बोलेंगे, याद रहेगा। हाँ सर तो क्रेनियल या कपालीय तंत्रिका, कपालीय हिंदी में कपालीय तंत्रिका। हाँ सर। दूसरा ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, जो आपके दिल विल सबको कंट्रोल करती है, आपको बताया अंदर के पांचों से सबको कंट्रोल करती है, तो भी इसके अंदर आती है, आपको पता ही है। ये क्यों लिखा और आपको पता चलेगा अभी, लिखिए इसमें एक और। सर ऑटोमेटिक तो हमको पता था सर किसी के अंदर आता है, पीछे बता चुके हैं, ठीक है बेटे, यहाँ तक आपको सब पता है, वो भी पता था। ये थोड़ा नया है कि इसमें लेना है, इसको मैं बताया, उसके अलावा जो भी आगे इसमें लेना है तो ये भी क्लियर है। इसके अलावा एक चीज़ जो विशेष आपको बताऊँगा उसको देखेंगे आप, लिख लीजिए ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे आप और एक रूप में जानेंगे, ये नाम याद रखेंगे, गैंग्लिया, ठीक। हाँ सर ठीक। तो मुझे गैंग्लिया किसके अंदर आता है तो लिखेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत, ठीक। इसे में एक और लिखेंगे PNS वाले में ही, और ये आपके लिए अलग कलर से लिखता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। चलिए लिखिए स्पाइनल नर्व्स। सर स्पाइनल कॉर्ड जब इसमें आ रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो स्पाइनल नर्व सर आपके परिधीय तंत्रिका तंत्र में कैसे आ गया सर? अरे दोस्त यही तो बात है, आइए बताता हूँ।
सर ये हो गया ब्रेन सर। सर इससे निकलेगा स्पाइनल कॉर्ड सर। अब स्पाइनल कॉर्ड से जो भी नर्व निकल रही है और शरीर के हर अंगों तक जा रही है, हाथ तक गई, इसके पैर तक गई, ये पैर तक गई, ये हाथ तक गई, ये छाती तक गई, ये पेटों तक गई, ये आपके सब जगह गई, सब शरीर में गई, सिर पे गई तो सिर पे चले गए तो क्रेनियल कहला गई अलग से, है ना। हाँ सर, कपाल पे गई तो, और इसके ऑर्गन के अंदर आ गई, दिल विल के अंदर तो सर आपका ऑटोमेटिक हो गई। अर्थात आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है इससे निकल करके किसी भी अंग में जाने वाली तंत्रिका तंत्र स्पाइनल नर्व कहलाती है। और आप बताइए दोस्त कि चारों तरफ की इस ब्रेन और इसको छोड़ के जो चारों तरफ जितनी भी है वो क्या है आपकी सर परिधीय तंत्रिका तंत्र है। तो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने जो नर्व है जिसको आप स्पाइनल नर्व बोल रहे हो किसका हिस्सा होगा, तो हाँ सर परिधीय तंत्रिका तंत्र का या आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होगा। तो बस यही चीज़ बताना था, आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसको डिलीट कर देता हूँ। मतलब सर कुल मिला के हमको याद नहीं रखना है, याद रखना है सर बस इतना, इन दोनों के अलावा ये दो शब्द के अलावा भाई कुछ भी बोले सब इसके अंतर्गत आएगा। हाँ सर, लिख लीजिए मेरुरज्जुक तंत्रिकाएं। ठीक दोस्त, ओके सर, ये बताना था। क्रेनियल मैंने कपाल होता है लिख दिया आप लोगों को, है ना सर वाला। ठीक है सर, याद रखेंगे। कुछ विशेष चीज़ बताना चाह रहा हूँ, एक बार खोज लेने दीजिए। हाँ, की पॉइंट्स, अब कुछ की पॉइंट्स बता दूँ मैं आप लोगों को। चलिए सर, एफरेंट आप नाम बताए थे सर, और इफरेंट बताए थे। इफरेंट नर्व या फाइबर, एफ से वो, और ये पे नर्व। हाँ सर, सर याद रखें एफरेंट मतलब क्या होता है, संकेत लाने वाला। लिख लीजिए शॉर्ट में, सूचना लाना इसका काम है, सूचना को लाना काम है, ठीक। और इसको काम है सूचना को वापस ले जाना, सूचना लाना, सूचना ले जाना वापस, ठीक। हाँ सर, ये तो पता ही की पॉइंट सर। ये तो हो गया, ये तो बता चुका हूँ, इसको छोड़ते हैं, फिर की पॉइंट दे दिया। अब जो लिखाना था वो लिखेंगे। सर पूछेगा कि सेकेंडरी ब्रेन द्वितीयक मस्तिष्क के रूप में आप किसे जानते हैं, पूछेगा आपसे। ब्रेन को, सेरेब्रम को, सर आपका सेरिबेलम को, और आप लोगों को क्या ऑप्शन दे दूं मैं, चलिए स्पाइनल कॉर्ड को, जो आप सुनते रहते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। इनमें से द्वितीयक मस्तिष्क या सेकेंडरी ब्रेन किसे कहेंगे, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। कमेंट में तुरंत आंसर कीजिए मेरे दोस्तों। देखो आप लोगों का दिमाग कितना चल रहा है, जो पढ़ाया उसको ध्यान से याद कीजिए और क्लियर कीजिए, और तुरंत कमेंट में आंसर कीजिए कि सर द्वितीयक मस्तिष्क या सेकेंडरी ब्रेन किसे कहेंगे, ब्रेन को, सेरेब्रम को, सेरिबेलम को या स्पाइनल कॉर्ड को। ब्रेन में मस्तिष्क से स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेरुरज्जु, ठीक। सेरिबेलम मतलब अनुमस्तिष्क, और सेरिब्रम मतलब प्रमस्तिष्क। क्लियर। हाँ सर, तो बताइए इसमें से द्वितीयक मस्तिष्क या सेकेंडरी मस्तिष्क किसे कहेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग अभी तक आंसर दे रहे होंगे। कमेंट कीजिए, एकदम कमेंट कीजिए, अपने अंदर का डर भगा दीजिए। आपकी कमेंट में से कोई आपको नहीं जानता, मैं भी आपको पर्सनली नहीं जानता था, आप गलत लिखे सही लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मगर अगर आप गलत लिख रहे हैं तो भी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ मैं जवाब देने का तो मेरे में टैलेंट है कि हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ इतने लोगों के बीच में, तो आपके अंदर आपका कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा, आपके अंदर धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंट आएगा। इसलिए गलत लिखिए, सही लिखिए, मैटर नहीं करता, मगर आप लिखिए, ठीक। चलिए मैं बताता हूँ सर। ब्रेन तो प्राइमरी ब्रेन है, तो इसको ये तो आंसर हो गया सर खत्म। सर ये से प्रमुख ब्रेन किसे कहते हैं, प्रमुख या मुख्य ब्रेन के रूप में किसे बोल सकते हैं किस हिस्से को, तो सेरेब्रम को, ये विषय का खत्म। सर सेरिबेलम को सर द्वितीयक मस्तिष्क नहीं, इसे छोटी मस्तिष्क बोलते हैं सर, छोटी मस्तिष्क, सेरिबेलम को सर। ये विषय खत्म हो गया ना, उसमें नहीं है क्योंकि द्वितीय का बात हो रहा है। तो सर स्पाइनल कॉर्ड अर्थात स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु को ही आपका द्वितीयक मस्तिष्क कहा जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। क्योंकि सर ब्रेन के बाद पूरे शरीर को कंट्रोल करने का काम जो कर रहा है उसके सिग्नल्स के थ्रू वो आप स्पाइनल कॉर्ड है, इसलिए ये प्राइमरी हो गया और उससे निकलने वाला स्पाइनल कॉर्ड सेकेंडरी हो गया। तो आपको याद रहेगा कि ब्रेन हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी, याद रह गया। हाँ सर, ये हो गया प्राइमरी ब्रेन और से निकलने वाला जो स्पाइनल कॉर्ड हो गया सेकेंडरी, ये हो गया प्राथमिक हो गया द्वितीयक मस्तिष्क या ब्रेन। क्लियर हो गया? हाँ सर। अब लिखेंगे इसी स्पाइनल कॉर्ड, जब लिख लिए हैं तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में चलिए कुछ विशेष चीज आपको बता देता हूँ मैं। लिखेंगे यहाँ हम ब्रेन तो पूरा पढ़ चुके थे, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड बोला ना, कुछ बताऊंगा, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड बता दिया। स्पाइनल कॉर्ड आपको चालू कर दिया हूँ मैं। स्पाइनल कॉर्ड ये आपका मेरुरज्जु, बताया था मैं कि सर स्पाइनल कॉर्ड के बारे में आगे आपको पढ़ाऊंगा, इसलिए निश्चिंत रहिए करके। हाँ सर, आप बताए थे। हाँ सर, पहले चीज से लिखेंगे सर ये आपका द्वितीयक मस्तिष्क कहलाता है। तो द्वितीयक मस्तिष्क की संज्ञा किसे प्राप्त है? सेकेंडरी ब्रेन की संज्ञा किसे प्राप्त है? तो पता चल गया सर स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक। इसकी लंबाई लिखेंगे आप, लेंथ लिखेंगे शुरू है आपका 45 सेंटीमीटर। हाँ सर, ठीक। सर इसी से आपको रिवीजन करवा दूँ, जो आपकी श्वास नली थी, श्वास नली सर वो थी आपकी 12.5 सेंटीमीटर, और सर जो आपकी इसोफेगस थी, श्वास से श्वास वाला है ना, श्वास नली, हाँ सर 12.5 सेंटीमीटर थी। आपकी जो इसोफेगस थी, आहार नली सर वो थी आपकी 25 सेंटीमीटर। तो 12.5 सेंटीमीटर आपके श्वास वाली नली जिससे आप सांस लेते हैं फेफड़े तक जाता है, उसके पीछे जो आहार नली था जो अमाशय तक जाता है वो आपका 25 सेंटीमीटर था, जस्ट इसका डबल 12.5 दूनी 25। हाँ सर, और उसी से देख रहे हैं 25 के बाद 45 में आपका लंबाई हो गया स्पाइनल कॉर्ड का, आपके मेरुरज्जु का। क्लियर हो गया? हाँ सर। तो चलिए चलो भाई, सर इसका संरचना कैसे होता है लिखेंगे। सर इसका संरचना कॉमन सेंस की बात है भाई। सर एक हॉलो स्ट्रक्चर से गुजर रहा है सर, ऐसे स्पाइनल कॉर्ड की हड्डी बनी हुई है सर, इसी के बीच से निकल रहा है, तो इसके जैसी संरचना होगी। और ये कैसी संरचना है सर? सिलेंड्रिकल है सर, आपका बेलनाकार है सर। तो सर इसकी संरचना कैसे होगी सर? मेरुरज्जु की संरचना भी सर, इसकी स्ट्रक्चर भी सर आपका, इसकी स्ट्रक्चर भी सर आपका सिलेंड्रिकल, यह आपका बेलनाकार होगा। जितने भी नली होती है, नसें होती हैं, वेसल होती है, सबका ऐसा ही होता है, ठीक है, कॉमन सेंस है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसका जो मुख्य बार बार बोलते आता था मैं सर, आपके शरीर की स्पाइनल कॉर्ड ही है जो प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती है, रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करती है, तो वो नियंत्रित या कंट्रोल करती है। इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शन, इट कंट्रोल, ये प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करती है। सर प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? सर मुझे सुई चुभा या कांटा चुभता है, मैं तुरंत झटके से अपना हाथ हटाता हूँ, जो झटके से हटाया वही सर आपकी रिफ्लेक्स एक्शन प्रतिवर्ती क्रिया है। पीछे 1000 बार बता चुका हूँ, तो आपको ये हटा गया होगा कि ये स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल करता है। क्लियर हुआ? हाँ सर।
ठीक। और इसी के हिस्से में सर आप देखे थे कि इसी में रूप में ही आप देखे थे एफरेंट और आपका इफरेंट का, तो दोनों को भी यहीं लिख दे रहा हूँ आपको मैं। किसी के हिस्से से वो कंट्रोल करता है, एफरेंट सिग्नल लेके जाता है, इफरेंट सिग्नल लेके आता है, तो लिख देता हूँ चलिए उसको भी। सर आपका जो एफरेंट है, और सर जो आपका इफरेंट है, ठीक, नर्वस सिस्टम, तो एनएस नर्वस सिस्टम, हाँ सर, या संकेत लेकर जाता है, और ये आपका संकेत वापस लेकर आता है। पीछे आप पढ़ चुके हैं, और इसी का हिस्सा इसलिए लिख देना यहाँ पर। हाँ सर, क्लियर, हाँ सर, ठीक। आपसे पूछे कि सर हमारे बॉडी के ऑर्गन तक, हमारे टिप तक कौन सा नर्वस सिस्टम फैला था, बताएंगे सर एफरेंट, क्योंकि वही आपको चुभन महसूस हुआ, वही सिग्नल लेके जा रहा है, तो आपकी बॉडी के टिप तक है, और एफरेंट वापस लेके आ रहा है, ये भी सर आपको फैला हुआ है। लेके जाने वाले को एफरेंट कहते हैं, लेके आने वाले को इफरेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया? हाँ सर। अर्थात दोनों ही भ्रमित नहीं होंगे, दोनों ही आपके पूरे बॉडी में फैली हुई हैं, याद रखेंगे। ठीक है सर। और ये सर जाति कहाँ तक है सर? ये दोनों की दोनों जाति है सर, आपकी दोनों जाति हैं, लेकर जा रही है, लेकर जाना, लेकर आना है ना, तो लेकर जाना और इनका लेकर आना, दोनों कंट्रोल, दोनों जाती हैं, लेकर जाती आती है स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड तक, मेरुरज्जु तक, फिर स्पाइनल कॉर्ड उसको ब्रेन तक पहुंचाता है। क्लियर? तो कुल मिलाकर ये दोनों किसके से हो गए सर? ये स्पाइनल कॉर्ड के ही हो गया सर इससे। ठीक, चलिए, मतलब ये आपका स्पाइनल कॉर्ड हुआ, तो इधर से लिखेंगे संकेत लेके जाने वाला, लिखेंगे ए एफ एफरेंट, सर जिससे वापस लेकर के आएगा, निकल, इससे सिग्नल लेकर वापस निकलने वाला वो आपका इफरेंट, इफरेंट, इफरेंट ई एफ, और जो बीच में ये आपका है स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर हो गया? इसी में से आपको यह ध्यान रहेगा? हाँ सर, ध्यान रहेगा। ठीक, क्लियर? हाँ सर। फिर ब्रेन यहाँ सिग्नल लेके ब्रेन तक जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड सिग्नल लेके ब्रेन तक जाएगा। क्लियर? हाँ सर। चलिए भाई, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पूरा बॉडी का फंक्शन कैसे कार्य करता है, आपका शरीर पता चल गया कि आप लोगों को जल रहा है, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, वो कैसे कंट्रोल हो रहा है। चलिए, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ बचे कुछ तथ्यों को हम ले लेंगे, और छोटे से क्लास और लगेगा, फिर आप लोगों का सब इंपॉर्टेंट चीज़ समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, आप लोगों को बधाई हो, आप लोग थोड़ा सा नर्वस सिस्टम खत्म होने वाला है आपका, तो यहीं आप सबसे विराम लेते। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि आपकी बॉडी कैसे काम करती है ना। तो इस सबके साथ ही मैं आप सबसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, जय हिंद।